सभी को नमस्कार। आज है टेस्ट नंबर 7। टॉपिक है पर्यटन उद्योग। पर्यटन उद्योग ये टॉपिक हमारे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में है और बल्कि अन्य कंपटीशन में भी है ये, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, तो आप इसको देख लेना। अगर कोई नए क्वेश्चन लग रहे हों आपको तो अपनी नोटबुक में नोट्स भी तैयार करते रहना, और कोई डाउट भी हो तो आप मुझे बताना। हो सकता है क्योंकि कोई क्वेश्चन में दे रखा हो तो आप देख लेना। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब ही की गई? 1956, 1980, 1989। अब इसमें आपको डाउट हो सकता है, कुछ गाइड में 1956 दे रखा है, कुछ गाइड में 1955 दे रखा है, तो इसमें आप डाउट हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको ऐसे करे कि उसमें 55 भी दे दिया, 56 भी दे दिया। तो इसका राइट आंसर 1956 है। हो सकता है आपको 55 भी मिल जाए तो वो भी हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन राइट आंसर 1956 ही रहेगा। प्रश्न 2, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला? 1980, 1956, 1989। तो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में मिला। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से कुल कितने सर्किट में बांटा गया? 10, 7, 8। तो 10 सर्किट में बांटा गया है। प्रश्न 4, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भानगढ़ स्थित है अजमेर में, भरतपुर में, अलवर में। और ये राइट आंसर है इसका अलवर, जो कि भानगढ़ है, जो कि भूतों का किला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर शाम को इस किले में जाना वर्जित होता है और यहाँ पर बताते हैं कि भूत निवास करते हैं, जो कि अजबगढ़ और भानगढ़ के नाम से फेमस है। प्रश्न 5वां, मिनी खजुराहो कहलाता है किराड़ू बाड़मेर, रामगढ़ भड़देवरा बारा, भांडा साहा जैन मंदिर बीकानेर, श्रीनाथ मंदिर नाथद्वार। तो मिनी खजूरा रामगढ़ भंडदेवरा बारा को कहा गया है। प्रश्न 6, भारतीय लोक मंडल स्थित है टोंक में, उदयपुर में, जयपुर में। भारतीय लोक मंडल स्थित उदयपुर में है। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल टोंक में नहीं है? सुनहरी कोटी टोंक में है, डिग्गी कल्याण जी टोंक में है, बिसलपुर बांध टोंक में है, लालगढ़ पैलेस ये टोंक में नहीं है बल्कि ये बीकानेर में है। तो इसका राइट आंसर डी है। प्रश्न 8, नागौर में स्थित बड़े पीर साहब की दरगाह को एक संग्रहालय के रूप में दर्शनार्थ कब खोला गया था? यानी नागौर में बड़े पीर साहब की दरगाह है, उसको संग्रहालय के रूप में खोल दिया गया है। ये खोला गया 17 अप्रैल 2008 को। तो राइट आंसर बी है इसका। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? जयपुर में, उदयपुर में, जालोर में। तो इसका राइट आंसर आएगा जालोर। ये प्रथम रोपवे है और वर्तमान में लगभग 4 रोपवे तो एट प्रेजेंट में चल रहे हैं, 5 और छठा प्रस्तावित है, लेकिन छठे में अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो वर्तमान में अभी 4 ही हैं। प्रश्न 10, नगरीय केंद्र पर्यटन की दृष्टि से मरु त्रिकोण से बाहर है? जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर। तो इसका राइट आंसर जयपुर है, जो कि मरु त्रिकोण से बाहर है। पाटा का राजस्थान में किससे संबंधित है? शिक्षा से, चिकित्सा से या पर्यटन से? तो राइट आंसर आएगा इसका पर्यटन से ये संबंधित है। प्रश्न 12, भारत का पहला राज्य जिसे अपनी पर्यटन क्षमता का विपणन करने के लिए पाटा यानी PATA स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया, ऐसा कौन सा राज्य है? तो राजस्थान, बिहार, कर्नाटक। वो राजस्थान है जिसमें पाटा को स्वर्ण पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न 13, स्वर्णिम पर्यटन त्रिकोण का संबंध है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, दिल्ली, जयपुर, आगरा, जयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर। तो इसका राइट आंसर है कि दिल्ली, जयपुर और आगरा ये स्वर्णिम पर्यटन त्रिकोण से संबंधित है। आपको ये प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर अच्छे लग रहे हो, नहीं लग रहे हैं तो मत कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर आप रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हो सकता है कई बार आप नहीं दे पाएँ तो आप शाम तक भी इसको वीडियो को देख के पेपर कर सकते हैं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आपके अकॉर्डिंग है करना चाहें तो रेगुलर टेस्ट दें। तो ये नहीं कि आप सब्सक्राइब करेंगे या लाइक करेंगे तो मुझे कुछ बेनिफिट होगा, मुझे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। प्रश्न 14, राजस्थान में रोपवे सही सुमेलित है, यानी रोपवे से संबंधित है। सामोद वीर हनुमान मंदिर जो कि 400 मीटर है, ये चोमू में है, बिल्कुल सही, चोमू जयपुर में पड़ता है। सामोद वीर हनुमान है, ये नया रोपवे है, इसकी लंबाई 400 मीटर अर्थात ये छोटा रोपवे कह सकते हैं इसको। सावित्री माता ये 700 km है, किलोमीटर है, ये पुष्कर में है। मनसा पूर्ण करणी माता ये 387 किलोमीटर उदयपुर है। फिर है सुधा माता 800 km है, ये जालोर में है, बिल्कुल राइट है अर्थात ये सभी ही सही हैं, ये सभी ही राइट हैं। प्रश्न 15, सही सुमेलित कीजिए। ऊंट महोत्सव जैसलमेर, मरु महोत्सव बीकानेर, पतंग महोत्सव जयपुर, शरद महोत्सव धौलपुर। तो आपको जानकारी होगी ऊंट महोत्सव बीकानेर का है, तो पहले में बी राइट आंसर है, तो बी आएगा। दूसरे मरु महोत्सव ये जैसलमेर में है, तो ए आएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा सी। पतंग महोत्सव जयपुरी है, शरद महोत्सव धौलपुर है, तो इसका राइट आंसर आएगा सी, बी, ए, सी और डी। प्रश्न 16, सही सुमेलित है। राज्य पर्यटन नई नीति 2 सितंबर 2020 को हुई थी, जो कि राज्य की पर्यटन नई नीति 2 सितंबर 2020 को हुई थी, राइट है ये भी। राज्य का पुराना पर्यटन लोगो न जाने क्या दिख जाए, बिल्कुल राइट है, ये वसुंधरा राजे के समय था, लेकिन जैसे ही आपको पता है जैसे सरकार चेंज होती है तो पर्यटन लोगो भी चेंज हो जाता है। राज्य का नया पर्यटन लोगो पधारो हमारे देश, ये एट प्रेजेंट में। भारत का पर्यटन वाक्य अतिथि देवो भव, तो ये सभी राइट हैं। तो ये हमारे 16 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपके 16 में से कितने राइट हैं ये आप अपने ज़रूर आपका नाम और कितने राइट हैं ये ग्रुप में सेंड करें, यूट्यूब पे नहीं बल्कि ग्रुप है ही, आप टेस्ट कंटिन्यू दे रहे हैं तो वहाँ सेंड करेंगे। सभी को धन्यवाद। अब नेक्स्ट होगा हमारा, वो 2 दिन होगा, 2 दिन आपको टॉपिक की तैयारी करनी है, तीसरे दिन फिर ये टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपका करंट जीके का होगा, जो कि राजस्थान की करंट जीके, और फर्स्ट ग्रेड में 10 नंबर की करंट जीके आएगी, 5 क्वेश्चन आएंगे, और सेकंड ग्रेड में भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको कंटिन्यू, और करंट जीके के लिए क्या करना है, आपको रेगुलर न्यूज़ पढ़िए, अखबार पढ़िए, न्यूज़ देखिए, न्यूज़ भी आप टीवी में भी देख सकते हैं, अखबार भी देख सकते हैं, और